अभी दवा लेके आए? मतलब दवा छांटने भी नहीं आते, खुद को जाके लानी पड़ती है। हाँ, ये दवा मैं खुद लेके आई हूँ जाके, मेरे से उचकाती भी नहीं थी, जबरदस्ती ऊषा मस्जिद ऊषा मस्जिद। हाँ। कितने दिन से तकलीफ है? एक महीना से, 1.5 महीने से बीमार है। दवा खाने गई थी मैं, इनकी टीबी को रिपोर्ट लेने 31 तारीख से फिर थी मैं इनके लिए दवा खाने। आते भाई फोटो पढ़ लो ना कंप्लेन। कितनी तारीख को लिखाई? 5 तारीख रूबरू में लिखाई। हाँ, रूबरू की ये उसका ही फोटो लेके आई अभी। पाँच तारीख को लिखाई है। पूरा कचरा है, 1.5 फीट खड्डा था, 2 फीट खड्डा था यहाँ। ये 3 फेरे थे यहाँ। तुमने बुला लेना। वो अपने गटर का पानी है, यहाँ भी सब ये गटर का पानी है। मारे पड़ेंगे यहाँ से वहाँ तक के साथ साथ गटर का पानी है, कोई आता नहीं है हमारा गटर वहाँ ले जाना है। હું મારા ઘર અને આસપાસના વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખીશ તથા ભારતને સ્વચ્છ બનાવવામાં સક્રિય યોગદાન આપીશ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो, सब के सब उसमें बस इतना लिखो, लानत है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में जो मक्तमपुर वार्ड है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, पिछले 15 दिनों से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी जो है उभरता है। तो ये वो लोग हैं जो काउंसिलरों के घरों का घेराव नहीं, मक्तमपुर वार्ड ऑफिस का घेराव नहीं, लेकिन अपने इलाकों की समस्या जो है खुद उसका हल करना चाहते हैं। इसलिए भी कि कॉरपोरेशन के अधिकारी, कॉरपोरेशन के काउंसिलर आँख आड़ा कान करते हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा। इसकी चलते ही आवाम खुद अपने हाथ से काम कर रही है। तमाम लोग देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे, जवान, ये तमाम लोग अपने निजी कामों को छोड़ करके अपने इलाके की जो है पानी की समस्या, जो ड्रेनेज का पानी आता है, उसको हल करने के लिए पहुँचे। यहाँ देखिए लोगों के घरों में पानी पहुँच रहा है। ये समस्या का निराकरण कब आएगा, इस समस्या से जो आवाम जूझ रही है, इसका हल कब होगा, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है और लोग परेशान हाल में हैं। अभी फ़िलहाल हमारी टीम फतेहवाड़ी की मूसा मस्जिद के पास आई हुई बागे मोहम्मदी सोसाइटी में पहुँचे। यहाँ पर तमाम लोग टैक्स पेयर हैं, उनके टैक्स भी आते हैं, फिर भी आवाम के कामों को सुना नहीं जाता। 5 तारीख से लोग अपने कॉरपोरेशन ऑफिस में कंप्लेनें कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेन दी जा रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा है और आँख आड़ा कान हो रहा है, सुन नहीं रहे हैं इनको और समस्या जूं के तू है। ड्रेनेज का पानी आप देख सकते हैं कितना है, आवाम तमाम जो है सड़कों पर है। क्या कहोगे, कितने समय से ये समस्या है और इसका हल क्यों नहीं हो रहा है? 15-20 दिन से समस्या है यहाँ पे। अपने 2-3 बार गए, वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। फिर अपने खुद के पैसों से एक 5 फेरे ला के डलवाए अभी, और सब एक चाली वाले ने, पूरा चाली वाले, तुम देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं। कोई यहाँ जवाब देते नहीं है। पूरी चैम्बर भरी पड़ी हुई है आगे से भी।
अभी वहाँ जाके आए तो बोल रहे कल नहीं परसों आएंगे हम, रात को 12 बजे कॉर्पोरेशन में। अभी जाके आए 1 घंटे पहले। कितने दिन से ऐसा जवाब मिला? हम तो आज गए, वो 2-3 दिन पहले ये भाई गए थे तो बोला कि बस आ जाएंगे। तो आज कल रात को 12 बजे हम आएंगे और तुम्हारी साफ कर देंगे गटरा, ऐसा बोल दिया है हमारे को। तो ये आप लोगों ने अपने खर्च से जो है पुरान करा, हाँ अपने खर्च से 5 फेरे लगा के 5,000 दे के हमने ये मिट्टी मंगवाई है अभी। रास्ता बन जाए। हाँ रास्ता आने जाने का खुला हो जाए। गटर का पानी है, वर्षा पानी भरता है, गटर का पानी है ये, बारिश का नहीं है। अंदर हमारे घरों में जिसके निचाण वाले घर है ना, वहाँ तो अंदर भरे पर यहाँ कोई आता नहीं है करने कुछ भी। ना बोल देते, सब मिल मिल के जाते ना तो भी ना बोलते थे यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे घर कोई भी नहीं आता है करने, हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आता है। आगे सब गाड़ियाँ आती है, यहाँ गाड़ी नहीं आती है। लेते हैं वोट लेते हैं आपसे। सब वोट लेते हैं, वोट के टाइम पे तो मलाई मारने आ जाते हैं, पर अभी कोई नहीं आ रही है हमारे वहाँ। टैक्स भी लेते हैं, अब कहते हैं ये घर नहीं होते म्यूनसिपालिटी में, यूँ बोल रहे लोगों के तो घरों में अंदर भी भरे लाएगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर अगर काम नहीं सुनते हैं तो उनके पास जाना होगा। ये तमाम इलाकों के लोगों को लेकर पहुंचना होगा। ये नहीं कि आप अकेले पहुंचे और इस काम की रजूआत करें। जिस तरह से पिछले दिनों में AIMIM के कार्यकर्ता, उनके संगठन के लोग भी कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन समस्या जूं के तू है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसके चलते आवाज़ें उठाई है, समस्या जूं के तू है। और कांग्रेस के काउंसिलर भी यहाँ पर जीत कर आए हैं, समस्या जूं के तू है। नारे और जो है बड़ी बातें उस वक्त ही नज़र आती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव के समय पर मोहब्बतों की दुकान को खोला जाता है, नफ़रतों को मिटाने की बात होती है। ऐसे समय पर कांग्रेस के काउंसिलरों को ये समझना होगा कि यदि आप असल में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं तो फिर इस तरह के विजुअल कैसे, ये विजुअल जो है आपको जो है विचलित करेंगे कि बच्चे जो है गंदे पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही समस्या कोई एक घर की नहीं है, ये समस्या इस इलाके के पूरे घरों में है। फतेहवाड़ी के कई घरों में ऐसी समस्याओं का आवाम सामना कर रही है। हमने ये कहा था, जिस वक्त स्टोरी की थी, कि यदि काउंसिलर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप तक समाचार का कांटेक्ट कीजिएगा। लोग इसी तरह से हमारी चैनलों का कांटेक्ट करते हैं और उनकी बातें जो हैं प्रशासन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये बात प्रशासन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रयास के चलते काउंसिलरों को, प्रशासन के लोगों को जागना होगा। यानी आने वाले दिनों में इस काम को नहीं देखा गया, नहीं सुना और समझा गया तो फिर आवाम का जो है रुख एक अलग ही तरीके का इख्तियार होगा। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों में देखा, ऑफिसों के घेराव, घरों के घेराव, और लोग जो हैं ये पुकारे लगा रहे हैं काउंसिलरों से, इनके इलाकों में जो है काउंसिलर जीत के आते हैं उनसे, कॉरपोरेशन के अधिकारियों से, लेकिन समस्या जो केतु है, समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। ये देखो मेरे घर में, घर के आंगने बिल्कुल गटर है और इतना मच्छर और पानी भी नहीं जाता। और हमने कितनी फरियादा करी पर कोई सुनने वाला है नहीं। सब मेरे 2 घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर बैग मार के ठेठ घर में आता। अब घर में से कैसी गंदगी साफ करे। घर में देखो क्या हाल है, मेरे घर में तो खड़े भी नहीं रहो, खाना भी नसीब नहीं है। सब में पानी की तकलीफ है कि गटर की, सबको, बच्चे भी हमारे तो बीमार हो गए लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कि अच्छा आएगा। एक विजुअल आपने देखा कि ये लोग अपने तरीके से जो है सड़क बना रहे हैं, रोड इस तरह का पुरान हो रहा है यहाँ पे कि ये लोग चल पाए और चल के अपने निजी जीवनों के कामकाजों के लिए निकल सकते हैं। दूसरा एक विजुअल ये भी था कि रिक्शा में ये महिला हमें मिली, इनके पति के साथ गैमेक्सिन पाउडर लेकर आ रही थी, तो ये पाउडर या दवाई छाटने भी नहीं आ रही, वो आप खुद लेकर आए? नहीं, मैं वहाँ गई तो बोले, मैंने क्या कि हमारे वहाँ गटर का पानी बहुत उबला है, उसमें कीड़े पड़े थे, कि बहन हम क्या करें। तो मैंने बोला कि भाई मच्छर की कुछ दवाई तो दो जिससे हमारे को बीमारी ना फैले, तो क्या पीछे पड़ा है जाके ले लो। तो वहाँ से जाके मैंने अकेली ने वो थैला उठा के रिक्शा में रखा और लेकर आई। मेरा पति बीमार है, 1.5 महीने से मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा कौन, हम 2 का कौन करेगा? हमारे घर में कोई नहीं है। टैक्स भी भरते हैं आप? हाँ, भरते हैं। भी भरते हैं।
और टैक्स और वोट देने के बाद भी सुई नहीं, सुबह में हाजी भाई यहाँ काजी मस्जिद आए थे, हम खुद बुलाने गए कि आकर देखो हमारे हाल, तो बोले मैं आता हूँ तुम जाओ। हम यहाँ आए नहीं, वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने यहाँ के उनको फोन किया कि हाजी भाई आपने बोला कि मैं आता हूँ तुम घर जाओ, तो क्या वो अधिकारी आए थे ना, इसलिए मैं चला गया। अब आप मैं आता हूँ बोले, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए, बहुत दिन से काजी मस्जिद ने सब जा जाके हम लोग बुलाते हैं ना, क्योंकि हमारी गली में आके तुम देखो नहीं आते। रोज बाइडिया बेगी होती है ना, रोज वापस मीटिंग बर्खास्त हो जाती है, पर कोई आता नहीं है यहाँ बाजू। आज भी गटर साफ कराई और हमने सबने पैसे उगरा के दिए गटर साफ करने वाले का, खाली खोद के चला गया, बोले साफ नहीं होगी, पर हमने सबने पैसे दिए, तो पैसे दे के भी हमारे से कुछ नहीं हुआ। ये कितना खर्च हुआ होगा इस जो है रोड को बनाने के लिए, जो से पूछो चलने के लिए कितना खर्च है, अंदाजे कितना खर्च किया आपने? अपने यहाँ अभी 5 फेरे डलवाए, 5,000 रुपये लिए ट्रैक्टर वाला ने। अभी ये दूसरा फेरा भी आ रहा है ना, तो एक फेरे के 1,000 रुपया लेते हैं, 5 फेरे तो डलवा दिए ये 40। अभी ये पीछे वाली चाली देखो, वहाँ 3 फेरे डलवाने के, तुम जाके वहाँ वीडियो चलो। देखिए ये परेशान हाल है, और इसे विकास कहेंगे आप? अगर आप इसे ही विकास कहते हैं, विकास है यहाँ का, देख लो तुम, ये विकास है, फतेहवाड़ी का विकास है। खुद का पैसों से काम करवाना पड़ता है, कोई यहाँ सामने देखने भी नहीं आता हमारे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टैक्स बिल भेज दीजिए। टैक्स बिल लेने में तुरंत टैक्स बिल दे देता है, 1 साल पूरा नहीं होता तो टैक्स बिल आ जाता है, तो किसका टैक्स बिल लेते हैं? जवाब तो देना पड़े ना। हाँ, सबका टैक्स बिल है। तो ये लोग जो है बाहर आवाजाही करने के लिए अब जो है इसको सड़क बना रहे हैं। हाँ, पानी के अभी आने जाने के लिए ये रास्ता कर रहे हैं अभी, तो उसका खर्च सबने इकट्ठा होकर सब ने मिल के करा है। अभी ये चालू है, फिर तुम्हारे सामने ट्रैक्टर वालों को भी दिखा दो, पता चले कि खुद के पैसों से ला रहे हैं। चलिए, तो ये हाल है, और इसी हालात में इनको अपना जीवन गुजारना पड़ता है, तब कि टैक्स देकर, वोट देकर भी इस तरह से ये लोग जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जो है देश कॉमनवेल्थ की तैयारियां कर रहा है, जिसमें विकास के कामों को कहीं तरीके से, कहीं अच्छी तरीके से देखा गया है। आप ये देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर में ये एक और जो है फेरा हो रहा है पुरान का, और ये भी इस तरह की, मतलब कि टोटल 5 से 7 गाड़ियाँ इन लोगों ने जो है अपने खर्च से यहाँ पर डलवाई है। उसका खर्च भी 5,000 रुपया हुआ है, तो सबने मिल कर दिया है। तो इस मामले में अगर काउंसिलरों को नहीं इस बात पहुँची इस तरह की, तो उनको यहाँ आकर देखना चाहिए, इनके कामों को समझना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, या फिर इन्हीं आवाम को लेकर आप खुद वहाँ जाकर बैठिए। इन चारों काउंसिलरों में हम सबसे ज़्यादा अगर दोषी मानते हैं तो हाजी असरार बेग मिर्ज़ा को 25 सालों से जीत कर आते हैं, और उन 25 सालों में यदि इन्होंने अपने इलाकों के काम करवाए होते सही ढंग से, या ड्रेनेज लाइनों को चेंज करवाया होता, तो ऐसी हालातों का सामना आवाम को नहीं करना पड़ता। और नूरजहां दीवान को ये कहेंगे कि आप जिस तरह से आवाम के कामों को लेकर, मॉब को लेकर धरना प्रदर्शन में कई बार उतरे हैं, हमने कई बार आपके कवरेज किए हैं, तो आप ऐसे मूड में क्यों नहीं है कि आप ऐसी ये आवाम को लेकर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर धरना दे, वहाँ जाकर बैठ जाएं, और आपके कामों को, विकास के कामों को वहाँ से लिखवा कर लाए। क्योंकि जब तक आप आवाम की ताकत नहीं बनोगे, आवाम आपकी ताकत तो बनी है क्योंकि आपको उन्होंने जिताया है, लेकिन आप आवाम की ताकत नहीं बनोगे, तब तक इन इलाकों के काम नहीं होंगे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ खड़ा कान करते रहेंगे, और समस्या जो कि तू रहेगी, आवाम परेशान होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मेरा काम ये नहीं है, मैं सैलून का, मेरा बिजनेस है, मेरी सैलून है, मगर आज मुझे फावड़ा उठाना पड़ा। तो यहाँ के जो मेन है आगेवान, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज ये परेशानी, जो भी ये प्रॉब्लम है, हम 1 महीने से झेल रहे हैं। पहले पानी की दिक्कत थी, उसमें हमने सामना किया, अब हमको ये गटर की प्रॉब्लम है, मगर हमारा ये काम नहीं है, ये हमको खुद को करना पड़ रहा है। तो ये आप जो जितने भी हुक्मरान हैं यहाँ के, जितने भी यहाँ वोट लेने आते हैं, उन सबके लिए ही है कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, हमने करा है ये काम, ये आपका फ़र्ज बनता था। आप वोट किस मुंह से आप वोट लेने आओगे यहाँ पर? आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। यहाँ पे यहाँ के जो भी वोट लेना आता है, उसके लिए बस मेरा इतना ही पैगाम है, और आपसे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।
अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में मक्तमपुर वार्ड में जिस तरह से समस्याओं का अंबार है और व्हाट्सएप पर जिस तरह से ये काउंसिलर ट्रोल होते हैं तो कई बार हमें दुख होता है, लेकिन इस तरह के विजुअल, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो ये भी होता है कि जो लोग ट्रोल इन्हें करते हैं, जो लोग इनका विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि विरोध भी इसीलिए हो रहा है कि काउंसिलर अपने इलाकों में पहुंच नहीं पा रहे और अपने इलाकों की विकास के कामों को और समस्याओं को देख नहीं पा रहे हैं। उनसे किसी ने यहाँ पर ना पक्की सड़क मांगी है, ना स्ट्रीट लाइट मांगी है। वो लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारे घरों में जो ड्रेनेज का पानी है पहले उसका निराकरण हो, उसका निकाल हो, उसके बाद तो सड़क और स्ट्रीट लाइट की बात होगी। लेकिन आप ये भी नहीं करा सकते हैं तो फिर आपको सही में डूब मरना चाहिए। जिस तरह से यहाँ की आवाम ने कहा कि आपको डूब मरना चाहिए, इस तरह के विजुअल है। आप उनके नेता बनकर 5 साल तक इस इलाके में जो है राज करोगे तो आपको इनके कामों को भी समझना होगा, इनके कामों को देखना होगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।